हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर लेके चल रहे थे, इससे पहले हमारा ए लेटर टू गॉड हो गया है, नेल्सन मंडेला भी हो गया और हमारा माई फर्स्ट फ्लाइट भी हो गया था। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4, आपकी वो फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आजकल थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन चल रहा था ना, इस वजह से थोड़ा वीडियो आने में लेट डिले हो रहा है, पर जल्दी ही बिल्कुल हम लोग सिस्टम से सारा काम कर रहे हैं। आप 2027 वाले एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो एक भी वीडियो मिस मत करना। आपको एक एक पॉइंट इसमें मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक छोटी सी लड़की की कहानी, जिसका नाम है एनी फ्रैंक, जिसने बचपन में दोस्तों से ज़्यादा एक किताब, एक कॉपी, एक डायरी पे यकीन कर लिया और उसने उस डायरी को अपनी पर्सनल लाइफ सारी बताई, क्योंकि उसे लगता था कि जो पेपर है ना, इसमें ज़्यादा धैर्य है इंसान से अगर हम शेयर करेंगे तो वो अपने तक सीक्रेट नहीं रखता, उलझा के दूसरों को शेयर कर देगा। पर ये जो पेशेंस है इस पेपर में, इसीलिए उसने इस पेपर वाली डायरी को अपना दोस्त बना लिया। और सुनो, वो डायरी लिखने वाली लड़की वर्ल्ड पॉपुलर हो गई। बाद में उसकी लिखी डायरी एक वो बन गया, विधा बन गई, लेखन की राइटिंग सेक्शन में इंक्लूड हो गया और लोग फिर डायरी लिखने लगे। आओ हम ऐसी बच्ची के बारे में पढ़ते हैं जिसने एक डायरी लिखने को चलन किया था। ठीक है, देखो ये देखो, ये देखो, ये फोटोग्राफ उसी बच्ची का है जो क्या कह रही है, दिस इज ए फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। ठीक है, मैं चाहती हूँ इसको देखना हर समय। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड, जब मुझे चांस मिलेगा हॉलीवुड में। एनी फ्रैंक ने लिखा है 10 अक्टूबर 1942 को। इसमें ये कहानी बताई है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, और वहाँ जर्मन में नाजीवादी पार्टी की स्थापना हो गई थी। हिटलर ने नाजीवादी की जो है पार्टी बना ली थी, तो वो वहाँ पे जो ज्यूस लोग थे उनको हटा रहा था, उनको मार रहा था, उनको ख़त्म कर रहा था। ये कहानी वहीं से आगे बढ़ती है कि इसके पेरेंट्स अपने आप को हाइड करते हैं, इनकी फैमिली बिखर जाती है, कुछ बच्चे दादी के पास रह जाते हैं और कुछ पापा मम्मी के साथ अलग हो जाते हैं। बाद में जब ये मिलते हैं, इनकी बड़ी बहन दिखाई है और इनके लाइफ की इवेंट्स, घटनाएं दिखाई हैं 12 जून 1942 से। ठीक है, फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944 तक की। चलो आओ हम इसको पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। देखो, डू यू कीप अ डायरी, क्या बच्चों आप डायरी रखते हैं? क्योंकि डायरी रखना अपने आप में भी एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। जो बातें दिन भर हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, हमें लगता है ये हमारी बातें सीक्रेट नहीं रख पाएगा हमें, तो फिर हम अपनी बातें डायरी पे लिख सकते हैं। ए आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल। जहाँ पे ए है ना, ए वाला कॉलम वो बता रहा है जहाँ पे हम अपने व्यक्तिगत अनुभव लिखते हैं। कैन यू मैच दैम विद द डिस्क्रिप्शन अंडर वी? क्या आप मिला सकते हो किसमें क्या डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे? जैसे देखो, जर्नल क्या होता है? क्या जर्नल एक बुक होती है विद अ सेपरेट स्पेस, जिसमें एक सेपरेट स्पेस होता है, पेज होता है, ईच डे in which you write down your thoughts and feelings what has happened on that day? क्या तुम इस पे लिखते हो वो विचार कि उस दिन क्या हुआ था? या ए फुल रिकॉर्ड ऑफ ए जर्नी, एक पूरी यात्रा का रिकॉर्ड, एक बहुत बड़े समय का रिकॉर्ड किसी घटना का एवरीडे के लिखे हो। ए रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंस ए फेमस पर्सन, यानी व्यक्ति जब रिकॉर्ड लिखता है अपने खुद, जो बहुत फेमस व्यक्ति हो अपने जीवन के अनुभव बता रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट विद टाइम्स एंड डेट, यूजली ऑफिशियल। जो ऑफिशियल होते हैं उसे क्या कहेंगे? तो ऑफिशियल तो हमारे हो गए क्या, जर्नल। डायरी क्या हो गई, जिसमें हम फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे डे प्रतिदिन की। ठीक है, मेमोर हो गया एक लॉन्ग जो है जर्नी, और लॉग हो गया हमारा ये, और क्या बचा, जर्नल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हियर आर सम एंट्रीज। ठीक है, ये तो वही है कि हम जैसे बता रहे हैं कि डायरी में हमने 10:30 पे हम ऑफिस गए थे और 11 बजे हमने वहाँ लंच लिया चेयरमैन के साथ, 5:45 पे रिसीव राहुल एट एयरपोर्ट, डिनर एट होम, इस टाइप के हो गई है। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्टिंग होती है बेटा, ये आपकी स्टोरी की बिगनिंग है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। एनी फ्रैंक कहती है कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एक डायरी में लिखना वाकई में जीवन का एक बहुत ही अलग अनुभव होता है।
फॉर समवन किसी के लिए भी, लाइक मी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी में लिखना कुछ अलग ही था। हो सकता है और लोग डायरी में और कुछ लिखते हो, पर मैं जो डायरी लिख रही थी, मेरा अनुभव कुछ स्पेशल था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन, केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी लिखा ही नहीं था एनीथिंग बिफोर, इससे पहले। लिखने का मतलब मैंने कुछ भी ऐसा अपना पर्सनल अपने लाइफ के बारे में कभी नहीं लिखा था। बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सीम्स टू मी लेटर ऑन नाइदर आई और नॉर एनीवन एल्स, मैं इसलिए भी विचित्र फील कर रही थी क्योंकि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और भी विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स, कोई भी रुचि नहीं लेगा। ठीक है, किस में नहीं लेगा? इन द म्यूजिंग, म्यूजिंग्स कहते हैं विचार में, म्यूजिंग्स माने विचार, कोई भी इस विचार में इंटरेस्ट नहीं लेगा कि एक 13 साल की लड़की स्कूल जाने वाली है भाई। यहाँ पे हमें पता चल गई एन की एज कितनी है, 13 ईयर, 13 ईयर ओल्ड दिखाई है केवल लड़की। ठीक है, और स्कूल गोइंग गर्ल है, वो डायरी में ये सब लिख रही है, कोई इस बात पे यकीन नहीं करने वाला। ये इसलिए मुझे ये सब सोच सोच के विचित्र लग रहा था। ओ वेल, इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन हो रहा था, मैंने लिखना शुरू किया। आई हैव एन एवर इवन ग्रेटर नीड, या ये समझ लीजिए मुझे इसकी बहुत अधिक नीड बने ज़रूरत पड़ रही थी कि मुझे डायरी लिखना है। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑन माई चेस्ट, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें दबी थी, उन्हें बाहर निकालना था। और मैं इंसान से नहीं कह सकती थी क्योंकि पेपर हैज़ मोर पेशेंस। बेटा यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि लेखक ने क्यों कहा था पेपर में पेशेंस ज़्यादा धैर्य होता है इंसान से ज़्यादा। इंसान इंसान की बात इतने धैर्य से नहीं सुनता जितने धैर्य से पेपर सुनता है। तो पेपर में ज़्यादा धैर्य है इंसान से ज़्यादा, क्योंकि एन जो भी कहना चाहती थी उसे सुनने के लिए लोगों के पास धैर्य होना चाहिए, और लोगों पे कहाँ धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस विचारधारा के बारे में जैसे सोचा। नो वन दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, क्योंकि ऑन वन ऑफ दोज, मैं उन दिनों की बात है ये डायरी लिखना मेरे लिए, आई वॉज फीलिंग लिटिल डिप्रेस। ठीक है, और मैं बिल्कुल अकेले घर में बैठी थी, माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं अपना हाथ जो है ऐसे टिका कर बैठी हुई थी, एंड बहुत बोरिंग फील कर रही थी। और लिस्टलेस का मतलब है ऐसा फील हो रहा था जैसे आई हैव नो एनर्जी और नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, एंड वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो अराउंड, और आई वॉज नॉट इन एबल टू डिसाइड वेदर आई विल स्टे हेयर और गो आउट, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही थी घर में रुकूं कि बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टे वेयर, वो अंत में मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैं तो यहीं रुकूंगी। आई वॉज ब्रूडिंग, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, यस मैं यहाँ पे यही कह रही है कैनी कि मैं क्या कर रही थी, ब्रूडिंग का मतलब होता है एकदम, मेरा चश्मा कहाँ गया, एक सेकेंड बच्चों, चश्मा नहीं मिल रहा। मैं जितना चलो चलो दिख रहा है, ब्रूडिंग माने होते हैं मतलब मैंने वो सह नहीं था। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, जब मैं बिल्कुल निराश हो चुकी तो मैंने कहा पेपर में बहुत पेशेंस होता है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक, क्योंकि मैंने कोई योजना थोड़ा ना बनाई है कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा। स्टिप बैक मान इस मोटे कवर वाली नोटबुक को ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, जिसे हम लोग शान से डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और मैं तब तक इसको अपना फ्रेंड पक्का बनाना है जब तक मुझे रियल फ्रेंड ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, प्रोबेबली माने संभवतः, इसमें कोई तनिक भी अंतर नहीं होगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, चलो मैं उस पॉइंट पे वापस जाती हूँ, उस पॉइंट पे जिसने मुझे प्रॉम्प्ट माने प्रेरित किया था टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले डायरी रखने के लिए किन बातों से मैं प्रेरित हुई, आइए मैं उसको डिस्कस करती हूँ। पहला पॉइंट था आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, रुको रुको मैं और क्लियरली बता दूं एक बात कि मेरा मित्र क्यों नहीं था। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि 13 साल की बच्ची है जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। मैं इस बात को क्लियर कर दूं मैं क्यों कह रही हूँ ये, एंड आई एम नॉट, और बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, मैं अकेली हूँ भी नहीं।
आई हैव लविंग पेरेंट, मेरे बहुत प्यारे माता पिता हैं। और तो और एक 16 ईयर ओल्ड मेरी बड़ी बहन भी है। देयर आर अबाउट 30 पीपल, मेरे आसपास तो 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना मित्र दोस्त रिश्तेदार सब कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास तो एक अच्छी फैमिली भी है, लविंग आंट्स है, एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर भी है। नो, नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपरी सतह पर जानने पर आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो एक बहुत अच्छी फैमिली है, इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ है, एक्सेप्ट बस मेरे पास एक चीज़ की कमी है भाई, माई ट्रू फ्रेंड, मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड, और मैं ये तब सोचती हूँ जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, कि हाँ मित्रों के साथ होना तो एक अच्छा टाइम है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, अब मैं जो है टॉक मतलब बातें नहीं कर सकती हर चीज़ के बारे में, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, और ख़ास तौर पे वे ऑर्डिनरी चीज़ें जो रोज़ प्रतिदिन लाइफ में घटती हैं, वो बातें मैं उनसे नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि हम लोग सारे दोस्त एक दूसरे के इतने क्लोज आए। दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही तो एक प्रॉब्लम थी। एंड मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे दोस्त अच्छा नहीं बना कि इसमें मेरे दोस्त बढ़िया नहीं है, नहीं, हो सकता है मुझ में कमी हो, मेरा फॉल्ट हो, ठीक है, मेरे फॉल्ट की वजह से दोस्त नहीं है। वी डोंट कन्फाइड माने होता है भरोसा दिलाना, हो सकता है मेरे में ही फॉल्ट है कि मैं एक दूसरे को भरोसा नहीं दिला पाई। इन एनी केस, चलिए कोई भी केस होगा, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, ठीक है, चीज़ें जैसी थी वैसे ही हैं, अनफॉर्चुनेटली, बस इतना समझ लो दुर्भाग्यवश हम उनको चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा वैसा ही चलेगा। दिस इज़ वाई, यही कारण था मैंने डायरी को लिखना शुरू कर दिया। अब मैं अपनी डायरी में क्या लिखा वो बताती हूँ। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अब मैं और इन्हेंस करना चाहती थी उस छवि को कि एक लंबे प्रतीक्षित फ्रेंड में, मेरी कल्पना में। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन डायरी, मैं कोई फैक्ट वैक्ट जॉट डाउन करना नहीं चाह रही थी। जॉट डाउन का मीन्स हम लोग कह सकते हैं लिखना, इकट्ठा करना, मैं कोई फैक्ट वैक्ट नहीं लिखने जा रही थी डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे बहुत सारे लोग अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स डायरी में लिखते हैं, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रही हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं रियल में डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना के चलना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, मैंने इसीलिए अपनी दोस्त को एक नाम दे दिया किटी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि क्या व्हाट मेक्स राइटिंग ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक विचित्र अनुभव कैसे था, क्यों एनी वांट टू कीप अ डायरी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनके आंसर के लिए आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, ठीक है, वो भी मेरी क्षमा इंग्लिश पॉइंट के नाम से ही है, इसी नाम से है, क्षमा इंग्लिश पॉइंट से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर उधरी में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, शायद कोई व्यक्ति एक शब्द ना समझ पाए मेरी कहानी का जो मैं किटी में लिखूंगी। I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, ठीक है, वो यही कह रही है कि अब मैं चलो आगे बढ़ती हूँ और ज़्यादा बेहतर है मैं एक छोटा सा अपना स्केच लिखूंगी, बहुत बड़ी डिटेल अपने बारे में नहीं लिखना है, मच आई डिसलाइक, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं पूरी अपनी लाइफ स्टोरी लिख दूँ। माई फादर, उसने यहाँ से स्टार्टिंग कह रही मेरे जो पिता थे सबसे ज़्यादा एडोरेबल थी मेरे लिए, एडोरेबल माने सबसे ज़्यादा पूजनीय, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल थे मेरे पापा मेरे लिए। आई हैव एवर सीन, जो अब तक मैंने देखे हैं। डिडेंट मैरी माई मदर, आपको बता दूँ उन्होंने मेरी माँ से विवाह तब तक नहीं किया था जब वो 36 के, यानी कि 36 के बाद जाके मेरे पापा का विवाह हुआ था, उस समय मेरी मम्मा की आयु 25 थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, सबकी एज ध्यान रखना, बड़ी बहन 16 ईयर की है, एनी की एज क्या है, मम्मा की एज क्या बताइए, पापा की एज क्या बताइए, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, अंडरलाइन करते चलना बुक में ताकि बाद में आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। माई सिस्टर मार्गोट, अपनी बहन के बारे में बता रही है, उसकी बहन का नाम है मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, उसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था जो कि जर्मनी में है, 1926 में हुआ था।
आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून। अब ये एनी फ्रैंक ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है कि मेरा जन्म भी 12 जून 1929 को हुआ है। तो अब दोनों में अंतर ध्यान रखना, बड़ी है मार्गोट जिसका 1926 में हुआ है, एनी का जन्म हुआ है 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, हम लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे। फ्रैंकफर्ट एक जगह है हमारी जर्मनी में। कह रही है मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में ही रह रहे थे सब लोग। माई फादर इमिग्रेटेड, अचानक मेरे पिता को पलायन करके हॉलैंड जाना पड़ा 1933 में। एंड माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और मेरी मम्मा जिनका नाम है क्या, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम, उनके साथ हॉलैंड चली गई थी सितंबर में। सारे फैक्ट याद रखना है आपको, कौन से मंथ में गई, माँ का नाम क्या था। वाइल मार्गोट एंड आई वॉज सेंट, और उस समय हम लोग भी छोटे थे तो मार्गोट को और मुझे हमें आचन भेज दिया गया था रहने के लिए अपनी दादी माँ के साथ। आचन भी जगह है, हम लोग आचन चले गए थे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, बाद में मार्गोट को दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी। आई फॉलोड, और वो दिसंबर में गई, मैं इसके 2 महीने बाद फरवरी में चली गई थी हॉलैंड। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, ठीक है। और ऐसा लगता था कि मैं उसके बर्थडे प्रेजेंट की तरह आई हूँ, ठीक है। प्लंग डाउन का मतलब होता है, मतलब एक इनफॉर्मल वर्ड है ये, इसको हम यूज़ करते हैं पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, जैसे आके ऐसे रख देना, जैसे ऐसा लगता है कि मुझे टेबल पे उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में रखा गया होगा। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी, अब मेरी पढ़ाई शुरुआत होती है। मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ने चली। यहाँ से एन फ्रैंक अपने स्कूल लाइफ बता रही है, वो उसने अपने फैमिली के बारे में लिख दिया डायरी में, अब स्कूल के बारे में लिख रही है। आई स्टेड देयर अंटिल, कह रही प्राइमरी स्कूल में मैं लगभग 6 साल तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड टू इन द फर्स्ट फॉर्म, और मेरी शुरुआत पहले क्लास से हुई। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, अब ये ध्यान रखना, वो कह रही है जब मैं 6 क्लास में आई थी तो मेरे टीचर का नाम मिसेस क्यूप्रस था, जो मेरे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे मेरा वो एंड होने वाला था 6 ईयर का, वी वर बोथ इन टीयर, शायद मुझे स्कूल चेंज करके जाना पड़ गया, तो हम दोनों बहुत रोए थे, ठीक है। और हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों बहुत लगाव हो गया था जब एक दूसरे से अलग हुए। एक फेयरवेल जब हुई तो बहुत रोए थे हम लोग मिलके। इन द समर ऑफ 1941, अब आता है 1941 की समर की बात थी। ग्रैंड अम्मा फैलिल, हमारी दादी माँ अचानक बीमार पड़ गई। हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका एक ऑपरेशन भी करना पड़ा। माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इस बीच मेरी बर्थडे भी आई थी, पर हमने हल्का फुल्का सेलिब्रेशन करके उसको छोड़ दिया। ग्रैंड अम्मा डाइड, क्योंकि हमारी दादी माँ की डेथ हो गई जनवरी 1942 में। सारे फैक्ट को एक वो बना लो चार्ट रूप में, किस में किसकी डेथ दिखा रहा है, ये सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं फिर। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ओवर, किसी को ये बात नहीं पता होगी सर मैं कितनी बार अपनी दादी माँ को याद करती थी। उनके जाने के बाद मुझे दादी माँ बहुत याद आती थी, उनकी कमी खलती थी। स्टिल लव हर, मैं आज भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मिस करती हूँ अपनी दादी माँ को। And this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, ठीक है। और इस प्रकार जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 का, इंटेंडेड माने होता है इरादतन, मेकअप किया गया था दूसरे कारण से। ग्रैंड अम्माज कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और ग्रैंड अम्मा की जो कैंडल जलाई जा रही थी विद द रेस्ट के साथ। एंड द फोर ऑफ अस स्टिल डूइंग वेल, अब हम चारों लोग, मैं, मेरी बहन, मेरे मम्मी, मेरे पापा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942। अब क्या कह रहे हैं, ये डेट है 20 जून 1942 की। एंड सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, कि मैं एकदम डेडिकेशन माने पूर्ण समर्पण के साथ डायरी की तरफ चिपक गई। वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच, एनी ने अपने जीवन का एक छोटा सा स्केच क्यों दिया, क्योंकि उसने सीधे से कहा मैं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अपने लाइफ को पसंद नहीं करती लिखना, मैं नहीं लिख रही, उसने छोटा डिस्क्रिप्शन दिया। और दादी माँ के बारे में कैसे बताया, उसने बताया कि मैंने जब दादी माँ की डेथ हो गई तो वहाँ पे कैंडल वैंडल जलाई गई थी और हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया, हमने बहुत बड़ा समारोह नहीं किया बिल्कुल भी। अब क्या कह रहे, डायरी उसने लिखना शुरू करी थी, 20 सैटरडे का दिन था 20 जून 1942, ये ध्यान रखना।
डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी सुनो, आज मैं अपने स्कूल की एक घटना तुम्हें बता रही हूँ। अवर एंटायर क्लास, एक बार की बात थी, हमारा पूरा क्लास बैठा हुआ था, क्वेकिंग इन इट्स बूट, एक गंभीर मुद्रा में चल रहे थे सब। क्वेकिंग मतलब डरे हुए थे, कुछ घबरा रहे थे, एक इडियम है ये, इसका मीन्स होता है घबराना, डर के मारे कांपना। पूरी क्लास पता नहीं आज क्यों डरी डरी सहमी सी है। रीजन कारण भाई वही है बच्चों के लिए, जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला होता है उस दिन शैतान सा शैतान बच्चा भी रास्ते पे नजर आता है, शांत नजर आता है। तो रीज़न यही था कि इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच, क्योंकि अब आने वाली जो मीटिंग थी उसमें टीचर लोग ये डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि अब अगले क्लास में कौन बच्चा जाएगा, हु विल बी केप्ट बैक, किसको इसी क्लास में रोका जाएगा, यानी कौन पास होगा कौन फेल होगा। ये सब डिसीजन होने जा रहा था आज, ये उस दिन की बात है। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेड, आधे से ज़्यादा क्लास क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ, जीएन मतलब उनके कोई दोस्त है और मैं हंस रहे थे अपने ऊपर। सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस, क्योंकि दो लड़के हमारे पीछे बैठे थे, उनके ऊपर हंस रहे थे। उनके नाम थे सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग इन देयर बेड, जिन्होंने क्या करा था, पूरी छुट्टियां सेव कर ली अपनी शर्तें लगा लगा कर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके शाम तक यही चल रहा था। यू आर गोइंग टू पास, अरे मुझे तो लग रहा है तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं तो नहीं होऊंगा पास, वो कहता है ये तुम हो जाओगे, सब कुछ ये सब चल रहा था। कोई तो दूसरे से कह रहा था, वो कह रहा नहीं मेरा बहुत मुश्किल है, तू तो पास हो जाएगा मैं नहीं होऊंगा, ये सब शर्तें लग रही थी। Even Gia's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. यहाँ तक कि जे जो हमारी जीएन थी, उसने प्लीडिंग माने बड़े ही पीछे शोर मचा रहे थे वो दोनों लड़के, उसने बड़ी आग्रह भरी झलक से पीछे देखा कि यार शांत हो जाओ, और मैंने तो गुस्से में देखा था, लेकिन खब मजाल जो दोनों लड़के शांत हो, वो तो अपनी वही लगाए पड़े थे। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, अगर आप मेरी मुझसे पूछ रहे हो ना, तो मैं बताऊंगा इतने सारे डमीज हैं कि पूरे क्लास का एक क्वार्टर शुड बी केप्ट बैक। वो कह रही है इतने ज़्यादा मुझे लगता है दिक्कत है कि एक भाग क्लास का तो वापस ही रोक लेना चाहिए, लेकिन टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर। यहाँ पे एंड कह रही है भाई टीचर्स के बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये धरती पे सब इनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऐसे प्राणी हैं, पता नहीं अब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। मैं पैसे चेक करती हूँ कोई हमारा कहीं बुक से गड़बड़ तो नहीं हुआ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपने लड़कियों के बारे में, मेरी जितनी भी लड़कियां दोस्त थी उनके बारे में सोच के वरीड माने बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो रही थी, और ना अपने बारे में। वी विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स, बस हमें पता था हम सब कुछ कर लेंगे, बस एक मैथ का हमें बहुत डर लग रहा था, हम मैथ के बारे में श्योर नहीं थे। एनीवे कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू, अब हम कर भी क्या सकते थे, परीक्षा का परिणाम का इंतजार कर सकते थे जो हम कर रहे थे। अनटिल देन वेन कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, और तब तक के लिए हम अब एक दूसरे से यही कहते रहे हमें अपना मन नहीं हल्का करना चाहिए, क्या पता रिजल्ट अच्छा आ जाए। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, हाँ मेरी सबसे अच्छी से बनती थी सारे टीचर से। देर आर 9 ऑफ दैम, उनमें से 9 थे जिसमें 7 मैन थे और 2 वुमेन टीचर थे। मिस्टर केसिंग एक हमारे यहाँ टीचर थे जो ऑल बूढ़े से फॉगी थे, हु टीचेस मैथ, और जो गणित पढ़ाते थे एक तो मुझे पसंद नहीं थे, ओल्ड फॉगी कहते, बड़े पुराने विचारधारा के थे, ठीक है, उन्हें नई चीज़ें नए स्टाइल पसंद नहीं थे, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी थे। वो एनॉयड, एकदम एनॉयड माने नाराज हो गए मुझसे, फॉर एजेस काफ़ी समय से मुझसे नाराज थे। क्यों? क्योंकि मैं क्लास में बातें बहुत करती थी, मैं इतनी टॉकेटिव गर्ल थी कि मिस्टर केसिंग मुझसे तंग आ चुके थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, उन्होंने मुझे कई बार वार्निंग दी कि अगर तुम शांत नहीं हो तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, तुम्हें क्लास में भले, बच्चे कहाँ मानने वाले, वो तो टॉकेटिव इतने होते हैं कि टीचर की सुनना ही नहीं चाहते कुछ बच्चे। ही असाइन मी
एक्स्ट्रा होमवर्क। ठीक है, जब कई बार वार्निंग हुई, उन्होंने मुझे कई बार एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, सब बच्चों को अलग दिया, मुझसे कहा ये एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाओ। एक होमवर्क उन्होंने मुझे एक निबंध लिखने का दिया था, उसका सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स माने बातून, ठीक है, बातूनों का पूरा बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट, अब बताओ तुम, भला अगर तुम्हें कोई ऐसा टॉपिक दे, क्या लिख सकते हो तुम इसके बारे में। आई आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। मैं बाद में ये सोच के चिंतित हुई, मैंने निर्णय लिया, आई जॉटेड डाउन, मैंने फिर भी लिख दिया, टाइटल इन माई नोटबुक में लिख लिया, टक्ड इट माई बैग, उसे बैग में रखा, ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश किया अब मैं शांत रहूंगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने शाम को बैठ के सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था, द नोट अबाउट द ऐसे, फिर मुझे वो नोट याद आया कि अरे ऐसे भी तो लिखना है, मैं लिख कर लाई हूँ होमवर्क। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अब मैं चुइक द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अब मैं फाउंटेन पेन की जो टिप थी उसको चबाते हुए उसकी बैक साइड को ये सोचने लगी, क्या लिखूं क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the word, अगर कोई भी व्यक्ति है, वो रैम्बल ऑन माने होता है जब वो रैम्बल माने होता है कुछ लिखना बिना उद्देश्य के। कोई व्यक्ति बिना उद्देश्य के लिखेगा या बड़ा बड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखेगा शब्दों के बीच, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। लेकिन हाँ, सबसे बढ़िया मैंने एक चाल चली, मैंने बहुत ही समझदारी पूर्वक आर्ग्यूमेंट लिख दिया, ये सिद्ध करने के लिए कि हम बच्चे हैं और हमें टॉकिंग करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा एनी फ्रैंक ने लिख दिया। ठीक है, आई थॉट एंड थॉट, मैंने और सोचा, फिर मैंने एक आइडिया लिया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर केसिंग ने जो होमवर्क दिया था मुझे, एंड वो सेटिस्फाइड, और मैं बड़ी संतुष्ट थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी, चलो कल सर को पता चलेगा। आई आर्ग्यू, मैंने ये आर्ग्यूमेंट लिखा था ये लिखते हुए कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेड। सर जी आप भले ही हमें कितना रोक लीजिए, लेकिन बातें करना विद्यार्थियों की ट्रेड, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। अगर हम अपनी इस विशेषता को त्याग देंगे तो हम स्टूडेंट कैसे कहलाएंगे। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। हाँ, मैंने बहुत अच्छा बेस्ट किया, कोई ऐसे अपशब्द नहीं लिखे, कुछ ऐसा नहीं लिखा जो एज ए टीचर उनको हर्ट करता। अंडर कंट्रोल रह के मैंने कायदे से सारी बातें लिखी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन हाँ, मैंने कहा ये मेरे को ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी क्योर नहीं कर सकती, मेरा इलाज नहीं हो सकता इस हैबिट का, क्योंकि ये ना मुझे माँ से मिली है। मेरी मम्मा भी बहुत बातें करती थी, आई डिड नॉट मोर, ठीक है, एंड दैट देयर वॉज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड। अब भाई आप क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई अनुवांशिक विशेषता अपने पेरेंट्स से मिल जाए तो भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ ही बहुत बोलती थी, वही मेरे अंदर हैबिट आ गई ज़्यादा बोलने की, मैं क्लास में शांत नहीं रह सकती इसीलिए। मिस्टर किसिंग ने जब ये पढ़ा उसका ऐसे, थोड़ा मुस्कुराए उसके आर्ग्यूमेंट पे और बोले, व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जैसे उन्होंने दोबारा पढ़ाने की कोशिश की, मैं फिर शुरू कर दिया बातें करना, तो ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, बोले अच्छा है तुम नहीं सुधरोगी, चलो फिर ठीक है, एक ऐसे आज फिर मिलेगा तुम्हें। दिस टाइम आई वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, और इस बार उन्होंने मुझे कहा कि ये टॉपिक है कि ऐसी बातों जिसको सुधारा नहीं जा सकता, इस टॉपिक पे अब लिख कर लाओ। इनकरेजिबल माने जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। आई हैंडेड इट इन, ठीक है, मैंने इसको हैंडेड किया। मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। फिर मिस्टर कीसिंग को मतलब दो दो लेसन मतलब 2 पार्ट उन्होंने पढ़ाए, तब तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरा लेसन पढ़ाया, आई हैड फाइनली हैड एनफ, मेरे लिए सब बात बहुत हो चुकी थी। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, फिर एनी फ्रैंक को फिर से पनिशमेंट मिला टॉकिंग करने का, और अब की उन्हें एक ऐसे मिला है, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। मिस्टर चैटरबॉक्स से जो हैं वो हमेशा बोलती रहती हैं, क्वैक क्वैक करती रहती हैं, इस पे लिख के लाना पड़ेगा। ये इनको डिसाइड हुआ।
द क्लास रोड, पूरी क्लास हंसती हंसती एकदम बहुत तेज हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी टॉपिक सुन के हंसी आ गया। मिस्टर कीसिंग कैसे हैं भाई? एंड दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, लेकिन हाँ अब मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई थी, ऊब गई थी। ठीक है, माई इंजेन्यूटी से, इंजेन्यूटी मतलब बहुत ज़्यादा, इतना मैं और आविष्कार करके सेंटेंस नहीं लिख सकती थी, उसमें इतना ही ओरिजिनल रह सकती थी ऐसे चैटर बॉक्स के टॉपिक्स पे। अब मैं क्या लिखूंगी तीसरे पे? ऑलरेडी 2 टॉपिक पे मैं इतना लिख चुकी हूँ और मेरे पास मटेरियल भी नहीं है। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब मैंने कहा ये समय आ गया है, कुछ और ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैने, मेरी फ्रेंड सैने ने, जो कि गुड है पोइट्री लिखने में, ऑफर टू हेल्प यू, उसने मेरी सहायता दी कि चलो ऐसे लिखने की शुरुआत मैं बताता हूँ और इसको शुरू भी करो एंड भी करो, पोइटिक स्टाइल में लिख दो, कविता के फॉर्म में लिख दो। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से कूद गई। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, क्योंकि मिस्टर केसिंग ने ये निबंध का टॉपिक देख के मेरा मजाक उड़ाने की पूरी कोशिश की थी। रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस कहना चाहिए बहुत ही मजाक उड़ाने वाले विषय पर बार बार मुझे टॉपिक देकर। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज हिट, मैंने पक्का निर्णय लिया कि अब मैं कुछ ऐसा लिखूंगी कि मजाक अब सर की होने वाली है। आई फिनिश माई पोएम, मैंने पोएम ख़त्म की। इट वॉज ब्यूटीफुल, एक बहुत बढ़िया कविता लिख गई। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, मैंने लिखा कि एक डक, मदर डक थी, एक फादर स्वान और पिता स्वान थे, 3 बेबी डकलिंग, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, हु वर बिटन, जिन्हें मार दिया गया था, बिटन टू डेथ, इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो गई उन पिता के द्वारा, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत बातें करते थे। अब सीधे से कमेंट मारा उसने अपने मिस्टर किसिंग पे, है ना, कि एक पिता स्वान था, माता डक थी, 3 बेबी थे, पिता को अपने तीनों डकलिंग की बातें समझ नहीं आता था, उन्हें गुस्सा आई, उन्हें इतना मारा कि वो मर गए। मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग ने अब इस मजाक को सीरियसली ले लिया। ही रेड, उन्होंने इसे पढ़ा, पोएम को क्लास में पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट, और अपने कमेंट भी इसमें ऐड करके बोले। सेवरल अदर क्लासेस, और क्लासेस में जाके सबको ये सुनाया और बोले। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद से उन्होंने एनी से कहा कि चलो ठीक है तुम बातें कर सकती हो और मैं तुम्हें कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं करने वाला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स, और इसके विपरीत मिस्टर किसिंग का नेचर जो बहुत ही गुस्से वाला था, थोड़ा चेंज हो गया। अब वो खुद भी बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगे। ऐसा सारा डिस्क्रिप्शन एनी ने अपनी डायरी में लिखा, जिसका नाम उसने किड्डी रखा, और लिख दिया योर्स एनी। एक्सट्रैक्टेड, ये लिया गया अंश है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। ठीक है, तो इसके बाद ये आपके क्वेश्चन आ गए। ये था यहाँ तक का चैप्टर कि वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड, मिस्टर कीसिंग क्यों नाराज हो गए, क्योंकि भाई बहुत बोलती थी। एंड व्हाट डिड ही आस्क टू हर, उन्होंने उसको क्या लिखने को देते थे, वो उसको ऐसे दे रहे थे। एनी ने कैसे जस्टिफाई किया चैटर बॉक्स को अपने ऐसे में, उसने कहा मैं चैटर बॉक्स हूँ क्योंकि आई हैव इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम माई मदर। डू यू थिंक, क्या मिस्टर केसिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे? चलिए मैं यहाँ तक रखती हूँ, ये हो गया पूरा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चों ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है इस समय। ओके, बाय बाय।